हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का आगे पिछला क्लास में 20 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज आगे 21वां नंबर से करने जा रहा है। तो ये सब एनसीईआरटी बेसिस बेसिस क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। निम्न में से कौन से पौधे वर्ष में केवल एक बार फूलता है फिर वह मर जाता है? तो निम्न में कौन से वर्ष में केवल एक बार फूलता है, इसके बाद वह मर जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बांस। चलिए अगला क्वेश्चन। परागकण पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन क्या है? वॉइस की क्वेश्चन लगता है चेंज है। 22 का ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वपरागन सेल्फ पोलिनेशन किस प्रकार के पौधे होते हैं? हाँ चलिए। तो स्वपरागन सेल्फ पोलिनेशन किस प्रकार के पौधे होते हैं? ते उभयलिंग उभयलिंग होते हैं, द्विलिंग। इसमें क्या होता है, अलग अलग पौधे पर एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। जैसे में मटर हो गया, उभयलिंग। तो इसमें एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों तरह के फूल उगते हैं। जैसे में इसको हो गया, मटर हो गया, नारियल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। ककड़ी ये भी उभयलिंग का उदाहरण है। इसमें भी नर और मादा एक ही पेड़ पे फूल उगते हैं, दोनों फूल उगते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन। मनुष्य में जनन के दौरान होने वाले चक्र को क्या कहते हैं? मनुष्य में होने वाले जनन के चक्र को क्या कहते हैं? तो इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। 28 दिन का होता है। मध चक्र ये गाय भैंस जानवरों में पाया जाता है। तो मनुष्य में जनन के दौरान होने वाले चक्र को क्या कहते हैं? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। मादन चक्र ऑस्ट्रेलिया साइकिल ये जानवरों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। युग्मक हमेशा किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। मेल से शुक्राणु और फीमेल से अंडाणु मिलकर निषेचन करते हैं, तो जाइगोट फिर उसके बाद भ्रूण में विकसित होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। ये एक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछेगा तो ये 23 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको गुणसूत्र से कुछ बता देते हैं। जैसे चिंपैंजी में 48 होता है, कुत्ता में 78, चूहा में 42, बिल्ली में 38, फल मक्खी में 8, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, आलू में 48, गेहूं में 42 और मानव मनुष्य में 46। तो चिंपैंजी में 48, कुत्ता में 78, चूहा में 42 और बिल्ली में 38, फल मक्खी में 8, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, आलू में 48, गेहूं में 42। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य में युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या ये 23 जोड़ा होता है। युग्मक मतलब साथ में। आलू के युग्मकों की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? एक सेकंड। आलू में युग्मकों की आलू के युग्मकों की गुण सूत्र संख्या एन कितनी होगी? तभी बताए हैं 24। 24 जोड़ी युग्मक पूछ रहा है, तो ये जोड़ी हो जाएगा, यानी 48। चलिए आगे चलते हैं। इम्ब्रोजेनेसिस
में क्या होता है? इम्ब्रोजेनेसिस में क्या होता है? तो युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। असूत्री विभाजन मियोसिस से क्या उत्पन्न होता है? असूत्री विभाजन में मियोसिस से क्या उत्पन्न होता है? तो आपका अगुणित युग्मक हो जाएगा, अगुणित युग्मक। रीजनरेशन का उदाहरण क्या है? रीजनरेशन का उदाहरण कौन सा है? रीजनरेशन में जिसे में आपको एक जीव से दूसरा जीव में विभक्त होने पर नया जीव का उत्पन्न होता है, जिसे में हाइड्रा कल बताए थे। चलिए आगे। पार्थेनोकॉपी पार्थेनोकॉर्पी क्या है? पार्थेनोकॉपी क्या है? ये कल भी बताए थे। इसमें बिना निषेचन के अंडा देना, या मादा बिना निषेचन के ही अंडा देता है, जिससे में बिना निषेचन के फल का विकास होना, इसको आंसर हो जाएगा। वाटर हथसिंथ को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? तो वाटर हथसिंथ को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तेजी से कायिक प्रबंधन कर जल को ढक लेता है, और वह वहां पर के आसपास का ऑक्सीजन है ना, सो ले लेता है, जिससे जलीय जीव में ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो जाता है। खास करके मछली को नुकसान पहुंचता है। तो वाटर हथीसिंह को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? यह तेजी से कायिक प्रबंधन कर जल से को ढक लेता है। इसको जल कुंभी बोलते हैं। इसको जल कुंभी बोलते हैं। चलिए आगे। ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा में कायिक प्रवर्धन कहाँ होता है? ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा में कायिक प्रबंधन कहाँ से होता है? तो ये ऑप्शन कैट हो जाएगा, पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक कलिकाओं से। तो ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा में कायिक प्रबंधन कहाँ से होता है? तो पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक कलिकाओं से होता है। चलिए आगे। गुणसूत्रों की संख्या की दृष्टि से कुत्ता में कितना होता है? चलिए बताइए। ये डॉगीज जी हैं, देख रहे हैं, स्वेटर पहने हुए हैं। तब कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या अभी बताए हैं 78 होता है। मनुष्य में 46 होता है। चलिए आगे। मक्का मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 20। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 हो जाएगा। किशोरावस्था का पादप में दूसरा नाम क्या है? किशोरावस्था का पादप का दूसरा नाम क्या है? किशोरावस्था का पादप का दूसरा नाम क्या है? ते कायिक प्रवस्था हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि पौधा बढ़ता है, बढ़ता तो है, लेकिन फूल नहीं होता है। किशोरावस्था में यही होता है, कायिक प्रवस्था कि पौधा बढ़ता है लेकिन वह फूल नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या पाया जाता है? तो बाइसेक्सुअल में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाया जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों। चलिए आगे। खजूर किस प्रकार के पौधे हैं? तो खजूर एक लिंगी पौधा है।
खजूर किस प्रकार के पौधे हैं? तो खजूर एक लिंगी पौधा है। तो इसमें मेल अलग और फीमेल अलग होता है। पंचानन महेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? आप ये देख रहे हैं, पंचानन महेश्वरी हैं। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 में और मृत्यु 18 मई 1966 में हुआ था। तब पंचानन महेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जयपुर राजस्थान में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। पंचन महेश्वरी का किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? वनस्पति विज्ञान में, खास करके विशेष भ्रूण विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। तो पंचानन महेश्वरी किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो यह वनस्पति विज्ञान से प्रसिद्ध है, खासकर भ्रूण विज्ञान से। चलिए अगला। निम्न में कौन सा जीव सबसे लंबा जीवन अवधि काल है? तो ये कल भी बताए थे। निम्न में कौन सा जीव सबसे लंबी जीवन अवधि वाला है? तो ये हो जाएगा तोता, 140 वर्ष। तितली 1 से 2 सप्ताह। कौवा 15 वर्ष। मगरमच्छ 60 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन। कछुआ का जीवन अवधि कितना वर्ष होता है? तो ये 100 से 150 वर्ष होता है। कछुआ, कछुआ में मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। तो कछुआ में मेल, तो कछुआ के जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष पाया जाता है। इसमें मेल और फीमेल एक ही प्राणी में पाया जाता है। चलिए आगे। नील कुरेंजी में कितने वर्ष के बाद एक बार पुष्प आता है? नील कुरेंजी ते 12 वर्ष के बाद आता है। नील कुरेंजी में 12 वर्ष के बाद एक बार पुष्प आता है। चलिए आगे। केचुआ किस प्रकार के प्राणी है? तभी बताओ भाई, लिंगी है। इस इसमें नर और मादा दोनों एक ही प्राणी में पाया जाता है। चलिए आगे। तिलचट्टा कॉकरोच किस प्रकार का प्राणी है? तिलचट्टा यानी कॉकरोच। आप लोग को पता होगा कॉकरोच के बारे में। इससे लेडीज लोग देखकर तुरंत चिल्लाने लगती है, तो एक लिंगी हो जाएगा। चलिए आगे। ऋतुनिष्ठ प्रजनक जानवरों में जनन किससे प्रभावित होता है? ऋतुनिष्ठ का अर्थ यह अनुकूलन पर्यावरणीय परिस्थिति और मौसम से हो जाएगा। ये ऋतुनिष्ठ प्रजनक यानी अनुकूलित पर्यावरण परिस्थिति और मौसमों से प्रभावित होगा। आगे। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में जनन मुख्य किस विधि से होता है? तो यह बाइनरी फिजन से होता है, विखंडन से होता है, द्विखंडन से। तो प्रोकैरियोटिक जीवाणु में जनन मुख्य किस विधि से होता है? तो यह द्विखंडन, बाइनरी फिजन से होता है। गन्ना शुगर केन की खेती किस प्रकार की जाती है? तो शुगर के तने को टुकड़ों को कायिक प्रबंधक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी शुगर केन, इसको दर्द हाथ में केतारी भी बोलते हैं। इससे गुड़ बनता है, गुड़ से फिर चीनी का निर्माण भी शुगर केन से ही होता है। आप देख सकते हैं इस, ये दर्द हाथ में हम लोग तो बहुत इसको खेती करते हैं। पहले करते थे, अब तो कम हो गया है। और इसको मतलब जो जूस निकलता है उसको दर्द हाथ में अथी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कल। तो चलिए आगे चलते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी जाइएगा, तो एक वीडियो है जिसमें हम लोग जूस निकाल रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। पैरामीशियम में जनन विधि क्या है? पैरामीशियम में जनन विधि क्या है?
तो ये भी द्विखंडन हो जाएगा। पैरामीशिया में जनन की विधि क्या है, तो ये द्विविखंडन हो जाएगा, द्विखंडन। लैंगिक जनन में भाग लेने वाले अगुणित कोशिका को क्या कहते हैं, तो ये गैमेट कहते हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने वाले अगुणित कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो ये गैमेट कहते हैं। वही मेल से शुक्राणु और फीमेल से ओवम एक निषेचन करके गैमेट का निर्माण। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किससे आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो कल बताए थे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ते मेढक में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेढक में होता है। मेढक में फीमेल यानी ओवम को पानी में छोड़ता है, उसी समय मेल शुक्राणु को पानी में छोड़ता है, पानी में ही फर्टिलाइजेशन या निषेचन होकर बहुत सारे जीव को उत्पन्न करता है, ये मेढक में। और यहाँ इंटरनल ते पक्षी और मनुष्य में हो जाएगा। सजीव परजलक जीवों में भ्रूणीय सुरक्षा कैसे, ये अच्छा होता है। जैसे मातृ के शरीर में विकास होता है, तो ये मानव अपना सुरक्षा, जैसे डॉक्टर हो गया, ये सब अपना अच्छे से कर पाते हैं, इसीलिए बहुत अच्छा होता है। पपीता किस प्रकार का पौधा है, पपीता किस प्रकार का पौधा है, ते एक लिंगीय पौधा है। इसमें फीमेल मेल और फीमेल अलग अलग पौधे होते हैं। पपीता किस प्रकार के पौधे, एक लिंगी बता दिए। चलिए आगे। नारियल के पेड़ किस प्रकार के पौधे हैं, तो ये उभयलिंगी हैं। एक ही पेड़ पर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फूल उगते हैं। अदरक के काई प्रवर्धन किससे होता है, ते प्रकंद से होता है, राइजोम। कायिक प्रबंधन से आलू भी होता है, आलू में भी कायिक प्रबंधन होता है। आलू में आँख होता है, आँख कल बताए थे, और नम मिट्टी के संपर्क में आने से नए पौधे उगता है। चलिए आगे। तितली, तितली का जीवन अवधि लगभग कितना है, तो 1 से 2 सप्ताह बताए हैं। देखिए फिर बता देते, कल ही बताए थे जीवन काल। मच्छर का हो जाएगा 1 से 2 से 3 सप्ताह। मधुमक्खी 6 से 12 सप्ताह। चट्टा 4 से 5 वर्ष। चिट्टी रानी 15 से 20 वर्ष। कछुआ 150 वर्ष, 100 से 150 वर्ष। कछुआ 100 से 150 वर्ष। मगरमच्छ 60 वर्ष। व्हेल 30 से 70 वर्ष। मछली 2 से 20 वर्ष। स्पंजी 2000+ वर्ष। कुत्ता 20 वर्ष। गाय 16 वर्ष। बिल्ली 15 वर्ष। शेर 30 वर्ष। बाघ 10 से 15 वर्ष। हाथी 60 से 70 वर्ष। घोड़ा 50 वर्ष। ऊँट 30 से 40 वर्ष। जिराफ 33 वर्ष। गीदड़ 55 वर्ष। अब मानव मानव का औसत हो जाएगा 70 से 80 वर्ष। अधिकतम 120। ये खान पान पर भी निर्भर करता है। चलिए आगे। तो चलिए देखिए, इकाई जनन में कितने अध्याय होते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। पहला जीवों में जनन, जीवों में जनन। दूसरा पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। तीसरा मानव जनन। चौथा सुभाष जनन। इकाई जनक में कितने अध्याय होते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। पहले जीवों में जनन, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, मानव जनन और स्वास्थ्य जनन। तो यहाँ पे आप लोग का 60 क्वेश्चन टोटल हो गया। तो आप
नेक्स्ट क्लास में आप लोग का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे परितंत्र। तो आप बने रहें। इस समय अब लगन का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के लगन अटेंड नहीं कीजिएगा। हाँ, ये ना बोलिएगा कि सर ये लगन में हमरे वाली निपट गई, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा आपको आगे अध्याय है हम। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।